नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा से पास होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका अब अदालत की तरफ से भी लगा है। जी हां, अगर यहां पर बात की जाए तो गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके साथ ही साथ संजय सिंह को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो मानहानि का मामला किया गया था इसमें यहां पर याचिका डाली गई थी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से कि उनको अंतरिम राहत दी जाए, लेकिन ना तो राहत मिली और साथ ही साथ याचिका की बात की है तो याचिका भी खारिज हो गई। इसी बीच एक और यहां पर बदलाव दिल्ली सरकार में देखने को मिला जैसे ही यह बिल पास हुआ, क्योंकि इसमें विजिलेंस और सर्विसेज डिपार्टमेंट का इतना ज्यादा जिक्र जो है वो दोनों सदनों में सामने आया। और उसके बाद यहां पर तुरंत आनन फानन में केजरीवाल सरकार से सौरभ भारद्वाज, जो अब तक इन दोनों डिपार्टमेंट का मंत्रालय देख रहे थे, इनके साथ और भी डिपार्टमेंट देख रहे थे, लेकिन मुख्य तौर पर इन दोनों डिपार्टमेंट की बात की जाए, विजिलेंस और साथ ही साथ सर्विसेज, ये दोनों विभाग जो हैं, इन दोनों विभागों का मंत्रालय सौरभ भारद्वाज से छीन लिया गया है और ये दे दिया गया है आतिशी मार्लेना को। इस पर भी विस्तार पूर्वक आपको बाद में पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर जो झटका गुजरात के एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से यहाँ पर लगा है अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह को। दरअसल अगर बात की जाए गुजरात की ही एक मेट्रोपॉलिटन अदालत में ये मामला चल रहा था। इसमें सत्र न्यायाधीश एजे करानी की अदालत ने मानहानि के मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जो है याचिका डाली गई थी उसको खारिज किया। दरअसल ये मामला गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के अपमानजनक बयानों को लेकर दाखिल किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हो, लगातार इन पर अरविंद केजरीवाल और बाकी तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो बरसते रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी हो या फिर एलजी हो, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का भी उसको जो है यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें नाम जोड़ा गया गुजरात विश्वविद्यालय का, गुजरात विश्वविद्यालय के लिए तमाम चीजें कही गई, तमाम बातें कही गई, उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने ही इस मामले में जो है आपराधिक मानहानि का मामला जो है दर्ज किया था इन दोनों नेताओं के खिलाफ। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है यहां पर उनके वकील जो उनकी तरफ से पेश हुए, पुनीत जुनेजा ने कहा कि अदालत ने शनिवार को अपना आदेश जारी रखा। अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। फिर आगे जुनेजा ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी और अपनी मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी। अदालत ने उनकी मुख्य याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने दोनों नेताओं को इस संबंध में जारी समन कर 11 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। वहीं आगे यहां पर जुनेजा ने कहा कि हमने यहां मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सत्र अदालत में एक याचिका दायर की थी। अदालत ने हमारी याचिका खारिज कर दी और मामले को आगे 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वहीं आगे अदालत में उन्होंने इस आधार पर इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया कि दोनों नेताओं ने मेट्रोपॉलिटन अदालत से ये कहा है कि वह 11 अगस्त को उनके समक्ष उपस्थित रहेंगे। जुनेजा ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का जो है रुख करेंगे। और इसी बीच अगर बात की तो गुजरात विश्वविद्यालय के कुल सचिव पीयूष पटेल की ओर से दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले इन दोनों नेताओं की टिप्पणियां अपमानजनक थी, जिनसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को, यानी गुजरात विश्वविद्यालय की जो प्रतिष्ठा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी जिक्र सामने आया कि उनका उपस्थित होना, वहां पर नहीं होना, बहुत सारे बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सोर्सेज के माध्यम से खबर सामने आई कि उनको क्यों वहां पर जो है पेश होना है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने, जबकि बहुत सारे मामले में यहाँ पर पेश होने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं तो सवाल ये उठता है कि अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अभी जो दिल्ली में ये द गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जो पास हुआ, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमे, हर जगह जाकर के नेताओं से मुलाकात की, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, झारखंड हो, तमाम नेताओं से मुलाकात की। उसका समय उनके पास था, लेकिन उन्हीं की तरफ से जो अपमान किया गया गुजरात विश्वविद्यालय का, उसको लेकर जो आपराधिक मानहानि मामला चल रहा है, उसमें यहाँ पर गुजरात में जाकर के पेश होने का समय क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के पास? सवाल यहाँ पर ये उठता है।
बहरहाल अगर बात की जाए, मेट्रोपॉलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को यह देखने के बाद तलब किया है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला जो है वो यहां पर बनना प्रतीत होता है। और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की तरफ से जो है केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मुकदमा जो है वो यहाँ पर दायर किया गया था और अपमानजनक यहाँ पर बताया गया था। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, अगर इन टिप्पणियों की बात की जाए, शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत और केजरीवाल के हवाले से की गई टिप्पणियां इस प्रकार है कि यदि कोई डिग्री है और वह वास्तविक है तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है, वह डिग्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह नकली हो सकती है। फिर आगे का आगे, और यदि प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो गुजरात यूनिवर्सिटी को जश्न मनाना चाहिए, ये कहा गया था। गुजरात यूनिवर्सिटी को जश्न मनाना चाहिए इसको लेकर, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जिस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब से कुछ साल पहले वो दोनों डिग्रियों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक कर चुके थे। इसी बीच यहाँ पर अगर यहाँ बात की जाए, जो लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरें आ रही हैं, राघव चड्ढा के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है और इसी बीच सौरभ भारद्वाज से 2 मंत्रालय ले लिए जाते हैं, विजिलेंस और सर्विसेज। देखिए, विजिलेंस पर चर्चा पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चल रही है कि जैसे ही पावर मिली क्यों रातों रात विजिलेंस की फाइलें मंगाई गई, क्योंकि विजिलेंस ऐसा डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उनके जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उन्हीं के पास शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, फीडबैक यूनिट को लेकर के जो यहाँ पर खेल चला, ये सब तमाम फाइलें जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास थी। और इसीलिए पावर मिलते ही कुछ घंटों के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट पर अपना कब्जा जमाना जो है वो शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी ने। जाहिर तौर पर बिना किसी के इशारे पर तो ये चीज हुई नहीं होगी, लेकिन अब देखिए किस प्रकार से जो देखा गया है आम आदमी पार्टी की राजनीति में, हमेशा से किसी ना किसी और चेहरे को आगे कर दिया जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है। कई सारे नेता जो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरुआत में थे जब ये पार्टी बनी, आज उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? एक एक करके सबको साइडलाइन किया गया। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, वो भी लगातार अगर बात की जाए तो अलग अलग केस में फंसे हुए हैं। और इसी बीच अब सौरभ भारद्वाज से ये 2 डिपार्टमेंट लेना, विजिलेंस और सर्विसेज, और आतिशी मारलेना को सौंप देना, कई सारे सवाल जो है निश्चित तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए खड़ा कर देते हैं, केजरीवाल सरकार के लिए खड़ा कर देते हैं। बहरहाल तो ये अभी की ये बड़ी खबर, केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह को बड़ा झटका, यहाँ पर 11 अगस्त के लिए समन भी जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में बदलाव किए गए हैं, तीसरी तरफ लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और राघव चड्ढा की मुसीबतें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। जिस प्रकार से उनके द्वारा मूव किए मोशन में 5 सांसदों का बिना उनके कंसेंट के नाम आना कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न चिन्ह इस आम आदमी पार्टी पर खड़े करता है, जो अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। केजरीवाल ने भी बड़ी बड़ी बातें की कल की, मैं जो है 100 बार प्राण दे दूंगा, 100 बार सत्ता चली जाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही इन्होंने। पूरा देश जो है इन सब चीज़ों को देख रहा है। अब आपकी इस मामले पर जो भी प्रतिक्रिया हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।